आज के जानकी माता जी, जो कि कृष्ण भावामृत में साल 2000 से हैं। काफी लंबे समय से वो कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रैक्टिस कर रही हैं, एंड शी इज एन इंस्पिरेशन टू मनी बिकॉज ऑफ हर साधना, हर सर्विस एटीट्यूड इन द टेम्पल। एंड हमारे दूसरे स्पीकर हैं युग धर्मा हरे कृष्णा प्रभु, जो कि मायापुर वेस्ट बंगाल से हैं। युग धर्मा प्रभु बचपन से ही कृष्ण भावामृत में हैं, and he's greatly inspired by पुरुषोत्तम साई महाराज। उनकी दीक्षा जो है सन 2022 में हुई थी, एंड उनके गुरु महाराज हैं जयपताक महाराज। तो आज का वर्स जो है जो हम डिस्कस करेंगे वो है वर्स नंबर 6 नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन से, जो कि केंद्रित है वैष्णवा एटिकेट्स, कृष्णा कॉन्शियस डिवोटीज में उनको रहना, कैसे लविंग एक्सचेंजेस उनको एक दूसरे के प्रति रखना चाहिए। तो शुरू करते हैं। युग धर्मा प्रभु, यू कैन स्टार्ट विद जय राधा माधव। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवर धारी, जय जशोदनंदन ब्रज जन रंजन, जशोदनंदन ब्रज जन रंजन, जमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। इस राधा माधव की जाए। सो नाउ स्टार्ट बाय मंगलाचरण। पहले सबको सादर प्रणाम, एंड सबको प्रभुपाद को पहले अभिशंसन्स देके, इधर गुरु जो सीनियर डिवोटीज है इस्कॉन कमेंट्री का सीनियर प्रेसिडेंट प्रजास प्रभु एंड कांग्रेगेशन डिवोटीज और हेड पुजारी, सबको सशब्द प्रणाम निवेदन करके मैं आज जा रहा है। अगर कुछ मिस्टेक है तो आप क्षमा हिसाब से देखना है आज। तो यही मेरा प्रार्थना है। तो स्टार्ट करते हैं मंगलाचरण देके। मैं और जानकी माता जी एक साथ में नेक्टर इंस्ट्रक्शन 6 जो भारत से वो बोलने वाला है। मंगलाचरण। ओं अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनःभीष्टं स्थापितां जन भूतले स्वयं रूपं कदा मज्जं ददाति शब्दान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवंश श्रीरूपं सग्रजातं सहगण रघुतं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सद्वैतं सवधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्राय सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तवतारं भक्तखं नमामि भक्तशक्तिकं। विन्दाय तुलसीदेव्यै प्यायी केशवस्य च विष्णुभक्तिपदे देवी सत्यवती नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तविंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवयां, भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकीम्। मुखं करोति वाचलं पुङ्गुं लङ्घयति गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले, श्रीमती जयपताका स्वामिनीति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपापदायिने, गौरगता धामोदय नवग्राम तारिणे। जय श्री श्री। तो अभी जानकी माता जी को बोलूंगा, तो पहले शुरुआत करने के लिए। तो जानकी माता आप तैयार है? जी प्रभु जी। इंट्रोडक्शन कर दीजिए माता जी। ओके। हाँ जी, या थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा एवरीवन, आप सबका आज के इस क्लास में स्वागत है। आप सबसे पहले आप सभी वैष्णवों के चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। थैंक यू ऑल द सीनियर डिवोटी। थैंक यू मंजुनाथ प्रभु, मुझे बोलने का चांस देने के लिए। मैं इतनी क्वालिफाइड नहीं हूँ कि क्लास दे सकूँ। आई एम लाइक अ नर्सरी स्टूडेंट एंड आप सभी आप सभी सभी सीनियर हैं और को क्वालिफाइड हैं। यहाँ पे मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी, जो जो आज तक मैंने सीखा है वही आप सबसे शेयर करने की कोशिश करूंगी। और अगर मुझसे ये जो आपने मुझे सेवा दी है, सेवा करते करते कोई भूल हो गई हो तो उसके लिए मैं मेरे को क्षमा कीजिएगा और मुझे करेक्ट कीजिएगा कि जहाँ पर भी मैं कुछ गलत बोलूं, और आशीर्वाद दीजिएगा कि इस सेवा को मैं ठीक से कर पाऊँ। चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस बुक का थोड़ा बुक में जाएंगे कि ये हम लोग पढ़ के आ रहे हैं और क्या हम इससे हमें क्या शिक्षा मिलेगी। श्री उपनिषद, श्री उपदेश अमृता। श्री उपदेश अमृता एक छोटा सा ग्रंथ है जिसमें 11 श्लोक हैं। ये 11 श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये ये ग्रंथ व्यक्ति को प्रभु जी, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन में दे रही हूँ, या यहाँ पे ठीक है, थैंक यू। ओके, ये ग्रंथ व्यक्ति को शुद्ध भक्ति के स्तर से उठा के ये ग्रंथ व्यक्ति को शुद्ध भक्ति की अवस्था से शुद्ध भक्त नहीं श्रद्धा भक्ति की अवस्था से शुद्ध भक्ति की अवस्था तक लेके जा सकता है। ये ग्रंथ जो है रूपा गोस्वामी द्वारा लिखा गया है। रूपा गोस्वामी अष्ट गोस्वामियों के लीडर हैं। हम सब भी उनके बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं। रूपा गोस्वामी का एक प्रणाम मंत्र है जो हम लोग हर रोज बोलते हैं। मंगलाचरण में भी अभी प्रभु जी ने वो श्लोक बोला। तो वो श्लोक है, श्री चैतन्य मनोभीष्ट स्थाविदा येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्व पदान्तिकम्। तो यहाँ पर मनोभीष्टम शब्द का अर्थ है कि रूपा गोस्वामी ने महाप्रभु की मन की बात को जाना, महाप्रभु के बिना बताए उनकी मन की बात को जाना। तो वो उनके मन की बात क्या थी? स्थापितम ये न भूतले, कि जो वृंदावन जो लुप्त हो चुका है उसकी फिर से निर्माण करना। तो ये यहाँ पे मैंने चैतन्य महाप्रभु का नाम लिया। अगर कोई नए भक्त हैं, उनको नहीं अगर नहीं पता होगा कि चैतन्य महाप्रभु कौन है, तो उनका 2 लाइन में ही
दो लाइन में ही हम लोग बता सकते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्णा नहीं अन्य। कि वो जो श्री चैतन्य महाप्रभु है वो राधा कृष्णा का ही मिलित स्वरूप है। तो चैतन्य महाप्रभु का रूपा गोस्वामी को शिक्षा देना। अभी जो हम सब वृंदावन जाकर भगवान की लीला स्थलियों का दर्शन कर रहे हैं, वह सब रूपा गोस्वामी द्वारा ही उनका फिर से निर्माण हुआ है। तो चैतन्य महाप्रभु ने रूपा गोस्वामी को शिक्षा दी। तो ये मैंने दो कोट श्रीम चैतन्य चरितामृत से मैंने दो को श्लोक लिए हैं। तो उसमें बताया गया है कि चैतन्य महाप्रभु ने रूपा गोस्वामी को कौन 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 सी शिक्षा दी। कृष्ण तत्व, भक्ति तत्व, रस तत्व, प्राण सब सिखाई ले प्रभु भगवत सिद्धांत। तो यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु ने रूपा गोस्वामी को कृष्ण तत्व के बारे में ज्ञान दिया, भक्ति तत्व के बारे में ज्ञान दिया और रस तत्व के बारे में ज्ञान दिया। ये सारे सिद्धांत चैतन्य महाप्रभु ने रूपा गोस्वामी को सिखाए। और दूसरे श्लोक में है कि श्री रूपा हृदय प्रभु शक्ति संचारीला सर्व तत्व निरूपणे प्रवीण करीला। कि जब चैतन्य महाप्रभु ने रूपा गोस्वामी को हृदय से लगाया, तो उन्होंने उन्होंने उन पे एक विशेष कृपा की, उन्हें एक विशेष शक्ति प्रदान की। तो फिर चैतन्य महाप्रभु ने उनको 4 आदेश दिए। वो आदेश कौन कौन से थे? कि लुप्त हुए श्री कृष्ण लीला स्थलियों का पुनः उजागर करना, श्री कृष्ण विग्रह स्थापित करना और उनकी पूजा सेवा आरंभ करना, भक्ति शास्त्र लिखना और भक्ति योग का प्रचार करना। तो इस ग्रंथ में हमें 2 प्रकार के उपदेश मिलते हैं। प्रभु जी, कैन यू चेंज द स्लाइड प्लीज? सो इस ग्रंथ में हमें 2 प्रकार के उपदेश मिलते हैं। जो अनुकूल है उसे स्वीकार करो और जो प्रतिकूल है उनका त्याग करो। Dinesh Prabhu, we are seeing the Zoom page, not the presentation. So can I continue? You continue. He will bring it back. जो भक्ति के प्रतिकूल अंग है, अगर हम उन दोषों को अपने में नहीं निकाले तो हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ओके, नेक्स्ट स्लाइड बाबू जी। हरे कृष्णा बाबू जी, कैन ओके, थैंक यू। सो पहले दो श्लोकों में हमने जो सुना, जो भक्ति के प्रतिकूल अंग हैं। अगर हम इन दोषों को अपने से नहीं निकालते तो हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते। और श्लोक नंबर 3, 4 और 5 में हम सबको ये सीखने को मिला कि एक शुद्ध भक्त में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, उसका व्यवहार दूसरों के प्रति कैसा होना चाहिए। पहले श्लोक 5वें श्लोक में ये सब हमने देखा कि आज 5वें श्लोक ने हम लास्ट वीक हमने जो 5वां श्लोक देखा था, तो उसमें हमने ये देखा था कि जो 3 तरह के वैष्णव होते हैं, उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ, तो उनके साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो आज हम लोग 6वें श्लोक पर चर्चा करेंगे। तो वो 6वां श्लोक का क्या है? वैष्णव अपराध से सावधान, वैष्णव ऑफेंसेस। तो हमें शुद्ध वैष्णव के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, तो इसमें हम लोग ये देखेंगे। कैन यू पुट द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज? जुगधर्मा प्रभु जी, कैन यू रीड द श्लोका प्लीज? ओके। दृष्टे स्वभाव जनितै वपुषस्रदोषै न पाकितत्वं यः भक्तजनस्य पश्येत् गङ्गां शमन खलु बुद्बुदफेनपङ्के ब्रह्मद्रवत्वमपगच्छति निरधर्मे।
ट्रांसलेशन माताजी। अपनी मूल कृष्णा भावना भावित स्थिति में रहते हुए शुद्ध भक्त शुद्ध भक्त अपने अपने आप को शरीर नहीं मानता। ऐसे भक्त को भौतिकवादी दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए। भक्त के निम्न कुल रूप चेहरे, विकृत शरीर या रोगी शरीर की परवाह नहीं करनी चाहिए। साधारण दृष्टि से ऐसे दोष शुद्ध भक्त के शरीर में प्रकट दिख सकते हैं, लेकिन इन सब दिखने वाले दोषों के बावजूद शुद्ध भक्त का शरीर कभी दूषित नहीं होता। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट, यस। वैष्णव के प्रति अनुचित दृष्टिकोण। इस श्लोक में वैष्णव की तुलना गंगा जल से की गई है। ये ठीक गंगा जल के समान समान है, जो कभी कभी वर्षा ऋतु में बुदबुदे, फैन तथा कीचड़ से पूरित हो जाता है, किंतु कभी दूषित नहीं होता। अतः जो लोग आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नत हैं, वह जल की अवस्था का विचार किए बिना गंगा जल में स्नान करते हैं। कौन सा प्रभु जी, अभी नेक्स्ट स्लाइड कीजिए। नहीं न- न- वो श्लोक है, भगवद गीता का श्लोक है। अच्छा, या ओके, सो या ध्यान से। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो भौतिक चेतना में बदलाव कैसे आ सकता है। तो जो मटेरियलिस्टिक पर्सन है, भौतिक चेतना में जो वो अज्ञानता के वश, लैक ऑफ नॉलेज, एक भोगी व्यक्ति कभी जान ही नहीं पाता कि उसके जीवन का लक्ष्य क्या है, जब गोल क्या है। वह अपना सारा जीवन इंद्रियों की तृप्ति में बिता देता है। जैसे पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। तो वो कभी भी इस जन्म और मरण के चक्कर से बाहर नहीं निकल सकता। तो उसके उल्ट कृष्ण भक्त जो है, वह कभी वह वह अपने अपने लिए नहीं सोचता। हमेशा कृष्ण कृष्ण को कैसे प्रसन्न किया जाए, मैं कैसे ऐसा क्या करूं जिससे भगवान खुश हो जाएं। कृष्ण भक्त अपना सारा जीवन कृष्ण की सेवा पूजा में लगा देता है। जैसे श्रीला प्रभुपाद जी एक शुद्ध भक्त थे। वह किसी भी चीज को देखते थे तो यही सोचते थे कि इसे भगवान की सेवा में कैसे लगाया जाए। वह जब प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं जहाँ पे, तो जैसे कि वो कोई भी चीज देखते थे, इवन वो मटीरियलिस्टिक थे थिंग्स ही होती थी, तो फिर भी वो उस चीज को देखकर वो यही सोचते थे कि इसको भगवान की सेवा में मैं कैसे लगाऊं। जहाँ पे एक उदाहरण देते हैं भक्त प्रभुपाद जी का। एक दफा प्रभुपाद जी वॉक के लिए जा रहे थे डिवोटियों के साथ। तो वहां से एक ट्रक गुजरा, तो ट्रक आगे जाकर वो रुक गया। तो जब प्रभुपाद जी उस ट्रक के पास पहुंचे तो उन्होंने बहुत देर तक वो उस ट्रक को देखते रहे। तो फिर भक्त भी सोच रहे थे कि प्रभुपाद जी तो हमेशा कृष्णा के बारे में ही बातें करते हैं, तो उनकी सेवा कैसे करें, उनके 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 कैसे प्रसन्न किया जाए। तो आज प्रभुपाद जी इस ट्रक को क्यों देख रहे हैं। तो तब प्रभुपाद जी ने अपने भक्तों को बताया कि मैं इस ट्रक को इसलिए देख रहा हूँ कि उसके साइज को देख रहा हूँ। तो ये जो ट्रक है, तो मैं इसको भगवान की सेवा में कैसे लगा सकता हूँ, मैं ये सोच रहा था। तो मैंने उस ट्रक को देखा, तो तो मुझे लगा कि इसे मैं जगन्नाथ रथ यात्रा के लिए यूज कर सकता हूँ। तो ये ऐसे ही प्रभुपाद जी जो भी वो सोचते थे, तो वो भगवान के लिए ही सोचते थे। को चाहे वो कोई भी चीज देखते थे, तो वो सोचते थे कि भगवान, इसे मैं भगवान की सेवा में कैसे लगाऊं। सो तो यहाँ पे है कि चेतना में कैसे बदलाव आ सकता है। तो जैसे हमारे टेम्पल में बहुत सारे नए भक्त आते हैं, तो रविवार के दिन संडे को नए भक्तों की चेतना में
कैसे बदलाव आ सकता है। अगर भक्त मंदिर में आते रहें, भक्तों का संग करते रहें, भगवान की कथा सेवा कीर्तन करते रहेंगे, तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि उनकी चेतना में बदलाव जरूर आएगा। तो जहाँ पे प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते हैं एक आम के ट्री का। तो अम, तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि वह जैसे कि एक आम का ट्री है, तो उस पर एक आम लगा होता है कि जैसे वो आम कच्चे को हम लोग उतार लें तो उसमें कोई स्वाद नहीं होगा। अगर वो आम ट्री पर लगा रहेगा तो फिर वह एक ना एक दिन पक जाएगा और काफी मीठा और रसीला हो जाएगा। तो ऐसे ही प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर कोई नया भक्त कृष्णा कॉन्शसनेस में जुड़ता है और वो लगातार आता रहेगा, तो भक्तों के संग से भगवान की सेवा करेगा, नाम सुनेगा, कीर्तन सुनेगा और कथा सुनेगा, तो वो भी एक ना एक दिन जरूर उसके जो चेतना है वो जरूर चेंज होगी। सो नाना प्रकार के अनुचित विवाह। सो जैसे कि हम लोग भक्तों में देखते हैं कि शारीरिक दोष देखना, निंदा करना, निम्न कुल में जन्म, सुझाव देना या सुधारना, आकस्मिक गलतियां, दंड देना, भौतिक दृष्टि से देखना और उससे ईर्ष्या करना। तो यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो एक शारीरिक दोष। शुद्ध भक्त के शारीरिक दोषों की आलोचना नहीं करनी चाहिए। यदि ऐसे दोष हो भी तो उनकी उपेक्षा करनी चाहिए। तो ध्यान देना चाहिए कि इस बात पर कि वह कैसे परमेश्वर के प्रति शुद्ध सेवा में लगे हुए हैं। तो यहाँ पे जहाँ पे बताया गया कि हमें किसी के भी शारीरिक दोष को देखकर ये अनुमान नहीं लगाना चाहिए कि वह शारीरिक दोष को देखकर ये अनुमान नहीं हम लगा सकते कि वो शुद्ध भक्त है या वो मटीरियलिस्टिक पर्सन है। तो यहाँ पे अष्टवक्र मुनि का उदाहरण दिया है। तो अष्टवक्र मुनि का शरीर जो था वो आठ 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 प्रकार से वो टेढ़ा था। तो एक दफा वह महाराज जनक जी की सभा में गए, तो वहां पे बहुत सारे विद्वान बैठे हुए थे। तो वो जब उन्होंने अष्टवक्र मुनि को देखा तो वो सभी हंसने लगे। तो थोड़ा टाइम अष्टवक्र मुनि उनको देखते रहे, तो फिर बाद में वो भी जोर जोर से हंसने लगे। तो महाराज जनक जी ने उनसे पूछा कि वो हंस रहे हैं, तो वो तो मुझको पता चल रहा है कि वो आपको देखकर हंस रहे हैं, पर आप क्यों हंस रहे हैं। तो फिर अष्टवक्र मुनि ने उनको बताया कि क्योंकि ये मेरी शरीर शरीर को देखकर देखकर हंस रहे हैं, और मुझे नहीं लगता कि ये विद्वान जो विद्वान होते हैं तो वो वो शारीरिक दोष नहीं देखते, तो वो उनकी विद्वानता देखते हैं कि उनको कितने नॉलेज है। पर ये लोग विद्वान नहीं है। तो जब ऐसा उन्होंने बोला तो सभी विद्वान जो थे वो चुप कर गए। तो यहाँ पे सेकंड उदाहरण देते हैं श्रीमद् भागवतम से 11 कैंटो 11 चैप्टर 2 और 40 में, कि अपने प्रिय भगवान के पवित्र नामों के जप के व्रत में स्वयं को व्यस्त रखने से व्यक्ति का उसके प्रति लगाव विकसित होता है। कि जैसे कि हम लोग अगर भगवान का निरंतर नाम लेते रहेंगे, कथा सुनते रहेंगे, विग्रह पूजा करेंगे, तो भक्त सारा जो शुद्ध भक्त होता है वो सारा दिन भगवान के बारे में सोचता है। ऐसे शुद्ध भक्तों पर भगवान की विशेष कृपा होती है। और कभी कभी भक्त रोने लगता है या हंसने लगता है, चिल्लाने लगता है, नाचने लगता है, तो उनकी बाहरी दृष्टि को देखकर हम ये अनुमान नहीं लगा सकते कि वह शुद्ध भक्त है जब वो शुद्ध भक्त नहीं है। तो हमें, क्योंकि वो कुछ भक्त होते हैं तो उनकी हम लोगों को जो ऐसे भक्त हम लोगों को दिखते हैं तो वो बहुत शुद्ध शुद्ध प्रेम में, दिव्य प्रेम में भगवान के जाते, तो वो कैसे कहूँ, वह भक्त भगवान के दिव्य प्रेम भाव तक पहुंच चुके होते हैं। और बाहरी दृष्टि से हमें लगता है कि वे पागलों की तरह व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन वह उनकी बाहरी दृष्टि से, क्योंकि हम उनके शरीर की दृष्टि शारीरिक दृष्टि से देखते हैं।
तो हम ये अनुमान नहीं लगा सकते ये देखकर कि वो एक शुद्ध भक्त है जाकि वो एक आम व्यक्ति है, क्योंकि वो उनकी जो स्थिति है उससे हम लोग ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि वो भक्त शुद्ध है या कनिष्ठ भक्त है। तो हम लोग ऐसे जब देखकर ऐसे बोल देते हैं कि ये तो पागलों की तरह व्यवहार कर रहा है, तो फिर वो देखकर हम लोग को ये ऑफेंस करते हैं उनके प्रति, क्योंकि हमें 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 वो नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है, जिसकी वजह से हम लोग ये देख भी नहीं पाते कि वो कैसा है। निंद निंदा करना। सो वैष्णव निंदा एक बहुत भयानक अपराध है जो कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने में बाधा डालता है। तो वैष्णवों को देखकर हम वैष्णवों को जब हम देखते हैं तो हमें, अगर हमें उनमें कोई दोष नजर भी आता है तो हमें उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पे एक प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि अगर हमें किसी वैष्णव पे कोई दोष नजर भी आता है तो हमें उसे नजरअंदाज कर देना चाहिए। तो यहाँ पे दुर्वासा मुनि और अमरीश महाराज का एग्जाम्पल भी दिया है। दुर्वासा मुनि ने एक शुद्ध भक्त अम्बरीश की आलोचना की और उन्हें दंडित करने का प्रयास किया, जिसके परिणाम स्वरूप सुदर्शन चक्र ने पूरे ब्रह्मांड में उनका पीछा किया। तो जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग किसी शुद्ध भक्त का आलोचना करते हैं, या उनका उनकी हंसी उड़ाते हैं, तो भगवान उन्हें कभी माफ नहीं करते, क्योंकि जो शुद्ध भक्त होते हैं उनके हृदय में हमारे हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे मेरा वैष्णव प्राण। तो जो भगवान है वो वैष्णवों के जो शुद्ध भक्त हैं उनके हृदय में रहते हैं। तो अगर हम लोग उनका अपमान करेंगे, उनकी निंदा करेंगे, तो भगवान को ये अच्छा नहीं लगता। तो श्रीमद् भागवतम में से सेकंड कैंटो 3rd चैप्टर एंड 19 श्लोक, वह पुरुष जो कुत्तों, सूरों, ऊँटों और गधों के समान है उन पुरुषों की प्रशंसा करते हैं जो कभी भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं को नहीं सुनते। यहाँ पे भागवतम में से ये श्लोक जो है वो कोट किया गया है कि वह जो मटीरियलिस्टिक लोग होते हैं तो वो अगर जैसे कि अगर हम लोग मंदिर जा रहे हैं तो उनका कोई और प्लान है तो वो अपना टाइम और चीज़ों में वेस्ट कर देंगे। तो अगर बोलो कि आप भी टेंपल में आइए, तो फिर वो बोलते हैं कि हम लोग सिनेमा जा रहे हैं, हम लोग शॉपिंग जा रहे हैं, हम लोग जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं। तो वो ऐसे टेंपल में नहीं आना चाहते, पर उनको जो अपना बाहरी वाली दुनिया में ज़्यादा इंजॉयमेंट करते हैं। तो हमें वैष्णवों की निंदा नहीं करनी चाहिए। सो निमन कुल में जन्म, चाहे एक शुद्ध भक्त ब्राह्मण या गोस्वामी परिवार में जन्म भी लिया हो, वह यदि वह कृष्ण सेवा में लगा हुआ है तो उसका उचित सम्मान होना चाहिए। तो यहाँ पे बताया गया कि अगर कोई व्यक्ति ब्राह्मण कुल में ना भी जन्म लिया हो तो उसको उसको उचित सम्मान देना चाहिए। जैसे कि एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं हो सकता, वैसे ही एक ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण नहीं हो सकता, और गोस्वामी परिवार में जन्मा हुआ गोस्वामी नहीं हो सकता। अगर डॉक्टर के बेटे को डॉक्टर बनना है तो उसे डॉक्टर की शिक्षा ग्रहण करनी पड़ेगी। ऐसे ही ब्राह्मण या गोस्वामी का बेटे को भी पहले अपनी इंद्रियों को वश में करने का सीखना पड़ेगा और सारे ग्रंथों को सीखना पड़ेगा, तभी वह एक ब्राह्मण या गोस्वामी कहला सकता है। अगर कोई निम्न जाति में पैदा हुआ है और उससे यह सारे गुण है तो वह व्यक्ति भी ब्राह्मण या गोस्वामी कहला सकता है और अपने शिष्य भी बना सकता है। भक्त किसी भी परिवार, देश, कुल का हो सकता है। अगर वह भगवान की सेवा में लगा हुआ है तो वह शुद्ध भक्त कहलाता है। उदाहरण नेक्स्ट स्लाइड पर यहाँ पे उदाहरण दिया है हरिदास ठाकुर का। वह हरिदास ठाकुर एक निम्न कुल में पैदा हुए थे
और शबरी माता भी निम्न कुल में पैदा हुई थी। तो प्रहलाद महाराज का भी उदाहरण है। एंड विभीषण जो रावण का भाई था, तो वो भी एक असुर कुल में पैदा हुए थे, पर फिर भी वो शुद्ध भगवान के भक्त थे। सो हरिदास ठाकुर का यहाँ पे बताया है कि हरिदास ठाकुर जिनको उनके समाज नहीं, हरिदास ठाकुर एक गैर हिंदू परिवार में जन्म लेने के बाद भी भगवान चैतन्य द्वारा नामाचार्य के रूप में मान्यता दी गई। तो हरिदास ठाकुर एक निम्न कुल में जन्मे थे। हरिदास ठाकुर जी को उनके समाज के लोग उन्हें अच्छा इंसान नहीं मानते थे, क्योंकि वह अपने धर्म को नहीं मानते थे। हरिदास ठाकुर हर रोज 1 लाख नाम करते थे। तो उनका जो नाम था, जो कीर्ति थी, तो बहुत ज्यादा बढ़ रही थी। तो इसलिए वो जो उनके समाज के लोग थे, तो वो उन्हें अच्छा नहीं मानते थे। वो सोचते थे कि अगर इनकी इतनी कीर्ति बढ़ गई, तो सारे लोग जो ये जो नाम जप कर रहे हैं, तो वो सभी यही करने लगेंगे, और हमारा हमारा जो कुल है, तो वो उसमें सभी इस साइड पे आ जाएंगे। तो हमारा जो हमारे हमारे कुल का आगे विस्तार नहीं होगा। तो उसका जन्म एक हरिदास ठाकुर जी के यहाँ पे बताते हैं कि एक शुद्ध भक्त के रूप में उनकी स्थिति के अप्रासंगिक था। को उनकी जो अनुकूल स्थिति में नहीं था, तो फिर भी वो लोग हरिदास ठाकुर अपना नाम जप करते थे। या नेक्स्ट है भगवत गीता चैप्टर 9 32 श्लोक। श्लोक या तो जहाँ पे इस श्लोक में बताया है कि हे पृथा पुत्र, जो लोग मेरी शरण लेते हैं, भले ही वह निम्न जन्म के हों, पर वह परम गति को प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी भगवान कहते हैं कि भले कोई भी किसी भी निम्न जाति में पैदा हुआ हो, तो वो अगर वो मेरी शरण लेता है, मेरा नाम जप करता है, तो वह मेरी परम गति को प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड प्रभु जी। सुझाव देना या सुधारना। इन उन्नत वैष्णवों को गुरु को अ, एक उन्नत वैष्णव को गुरु को आचार्य को सुझाव देना या उन्हें किसी प्रकार का दंड देने का सोचना भी नहीं चाहिए। तो यहाँ पे कोई भी वैष्णव अगर वो अपने गुरु को ना तो वो कोई सुझाव दे सकता है और ना ही उन्हें दंड दे सकता है, पर एक गुरु अपने शिष्य को दंड भी दे सकता है और उन्हें सुधार भी सकता है, क्योंकि जो गुरु है वो उनको दंड इसलिए देता है जब कुछ बोलता है उनको, वो उनकी वो उनकी उनको अच्छे के लिए बोलता है, क्योंकि अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं तो वो उनको करेक्ट करने के लिए उन्हें बोलता है। तो जो अगर उनको कृष्णा भक्ति में आगे जाना है, तो फिर उनको सारे रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा। अगर वो नहीं फॉलो करते, तो फिर गुरु उनको दंड भी दे सकते हैं। आगे। सुझाव देना या सुधारना। अद्वैताचार्य और नौ सिखिया भक्त किसी को कभी भी आचार्य या गुरु को सुधारने का प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके कार्य सर्वोच्च इच्छा द्वारा निर्देशित होते हैं, भले ही वह भौतिक आंखों से अपरंप अ- अपरंपरागत लगे। श्वेत 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 नहीं श्वेताश्वतर उपनिषद 6 चैप्टर एंड श्लोक नंबर 23। केवल उन महान आत्माओं के लिए जिन्होंने भगवान को आध्यात्मिक गुरु दोनों दोनों में पूर्ण विश्वास है, वैदिक ज्ञान से सभी अर्थ स्वतः प्रकट हो जाते हैं। तो यहाँ पे भी यही बताया कि जो महान महान आत्माएं होती हैं, तो यहाँ पे वो उन्हें शरीर के तौर पे नहीं देखते, उनको आत्मा के स्तर पर देखते हैं। तो क्योंकि वो ऑल द टाइम भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, तो भगवान भी नहीं, तो भगवान उन पे स्पेशल मर्सी करते हैं, तो और वो भगवान की सेवा में लगे रहते हैं।
या हरे कृष्ण प्रभु जी। ओके ओके, थैंक आप यू। आप अभी स्टार्ट कीजिए। जो पांचों जो है तो एक्सीडेंटल मिस्टेक है। व्हाट इज एक्सीडेंटल मिस्टेक्स? ए प्योर डिवोटी may occasionally commit mistakes due to past habits or accidental circumstances. These mistakes are temporary and should not be used as a reason to criticize the devotee or view them as ordinary. मंदिर में बहुत लोग आते हैं, काम भी करते हैं, तो कुछ कुछ टाइम अभी गलती हो जाते हैं, अगर काम कर रहे हैं हाथ से कुछ गिर गया, ऐसे नहीं है तुरंत उनको हम लोग क्रिटिसाइज कर सकते, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो एक्सीडेंट मिस्टेक हो सकते हैं, कभी कभी भूल जाते हैं, क्लीन करना भी भूल जाते हैं, ऐसे भी। फिर ऐसे नहीं है डिवोटी अच्छा नहीं है, ठीक नहीं है, बट डिवोटी को ऐसी तरफ से नहीं देखना चाहिए। सो मिस्टेक तो हो सबको आती है, लेकिन मिस्टेक से वजह से हम लोग ब्लेम नहीं कर सकते किसी को। तो एक उदाहरण इधर है, तो वैदिक एग्जाम्पल में है, जैसे किंग भरत महाराज था, तो बहुत अच्छा डिवोटी था, तो उनको हरिण से प्यार हो गया था। सो हरिण से आसक्त हो गया था। While Bharat Maharaj was an advanced devotee, he accidentally became attached to a young deer. Although these led to a temporary setback in his spiritual journey, he remained a great soul Mahatma because his core intention was pure devotion, pure service. अंदर से तो अच्छा डिवोटी था ना, बाहर से तो देख रहे हैं ऐसे प्यार कर रहे हैं डियर से, लोग तो सोच रहे हैं इतना भक्त होके डियर के क्यों प्यार कर रहे हैं, ऐसे हम लोग सोच सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं होना चाहिए। डिवोटी के मन में हमारा जो दृष्टिकोण है वो भी हम लोग को चेंज करना पड़ता है। ऐसे श्रीमद् भागवतम में रेफरेंस भी दिया गया, एवं व्रतस्य प्रिय नाम कीर्तु, इवन इफ ए डिवोटी एक्सचेंजली or makes an error while absorbed in divine love, they should not be criticized. And also in Bhagavad Gita, api chetoshu duracharo bhajote mam ananya bhakta. Even if one commits the most abominable action, if he is engaged in devotional service, he is to be considered saintly because he is properly situated in his determination. ऐसे लोग, एंड नेक्स्ट हो पनिशिंग देम। हम लोग सोचते हैं तो एक्सीडेंट मिस्टेक कर दिया तो इसके लिए दंड देना चाहिए, कुछ गलती कर लिया, गलती करने से वजह से कुछ तो करना ही पड़ेगा उनको, ऐसे उनसे नाम से कुछ बोल दिया ऊपर मैनेजमेंट को, ऐसे नहीं होना चाहिए। पनिशिंग देने, तुरंत पनिशिंग देना नहीं होना चाहिए, ऐसे देखना चाहिए, डिवोटी का अंदर से देखना चाहिए। तो नेक्स्ट पनिशिंग, दंड देना। तो रूप गोस्वामी इधर इसमें भी लिखा है, बोला है कैसे पनिशिंग देना भी, दिस इज ऑफेंस। इट इज एन ऑफेंस टू इवन थिंक ऑफ पनिशिंग और अटेम्प्टिंग टू डिसिप्लिन एन एडवांस वैष्णव guru or acharya. Principle, one should never attempt to correct an acharya as their actions are guided by the supreme will, even if they seem unconventional to material eyes. हम लोग मेरा गुरु से तो उपदेश नहीं दे सकते ना, जैसे हम पेरेंट्स को भी हम कुछ नहीं बोल सकते, जैसे सीनियर जो डिवोटीज जो बोलेगा वो हम लोग को सुनना पड़ता है। अगर नहीं सुनेगा तो अगर उनको मुख के ऊपर बोलेगा तो ये भी ऑफेंस है, वेरी ऑफेंस, दिस इज वेरी ऑफेंस। इसको कुछ नहीं, ये ऑफेंस का कोई सुधार नहीं सकते हम लोग, अगर ऐसे गलती करेगा तो इसको माफ नहीं होगा। ऐसे ऐसे इधर दंडो देने के लिए, दंडो हम लोग नहीं दे सकते, इमीडिएटली दंडो नहीं दे सकते किसी को, अगर दंडो देने की भी सोचेगा ये भी ऑफेंस है। तो इधर जैसे हम लोग दक्ष एंड शिव का भी जो स्टोरी सुना था, जैसे दक्ष तो राजा था, बहुत उनको बहुत प्रॉपर्टी था, हैं, वो सोचा था मैं तो राजा हूँ, तो शिव जी तो हर जगह पे जाते हैं, उनका वस्त्र भी नहीं है, घर भी नहीं है, हैं, ऐश्वर्य नहीं है, कुछ भी नहीं है, हाँ, तो मेरा यज्ञ में आया है तो वो रेस्पेक्ट नहीं देगा मेरे को, ऐसे वो सोचा था शिव को। लेकिन शिव वॉज वेरी वैष्णव, तो महान वैष्णव था शिव, ऑलवेज राम नाम जपते थे,
तो उनको और ऐश्वर्य का क्या जरूरत था, वो जानते थे तो सब कुछ तो एक दिन तो सब चला जाएगा वो तो फिर भी दक्ष सोचा था जे ये मेरा जगह में आया है तो मेरे रेस्पेक्ट नहीं देगा, इसको पनिशमेंट देना चाहिए। ऐसे दक्ष प्रजापति अटेम्प्टेड टू पनिश लॉर्ड शिवा बाय एक्सक्लूडिंग हिम फ्रॉम द सैक्रिफाइस एंड इंसल्टिंग हिम। बिकॉज दक्ष ट्राइड टू पनिश ए सुपीरियर वैष्णव, he faced a complete spiritual downfall and lost his original form। जैसे ही उनको दंड दिया, ऐसे क्या हो गया, उनको मनुष्य शरीर से गौर शरीर में चला गया इमीडिएटली। तो उन्होंने पनिश देने गया तो उनको पनिश मिल गया। जैसे श्वेताश्वर उपनिषद में कहा गया, जस्व देवो परा भक्ति जथा देवो तथा गुरु। तो नॉलेज इज रिवील्ड ओनली टू दोज who have implicit faith in the Lord and Guru, not to those who try to judge or punish them। हम लोग तो किसी को जज नहीं कर सकते, गुरु को भी नहीं, एंड सीनियर डिवोटीज को भी जज नहीं कर सकते। ऐसे भी हम लोग पनिश भी किसी को नहीं दे सकते। इसके साथ भौतिक मेटेरियल पर्सपेक्टिव होना चाहते हैं। मेटेरियल पर्सपेक्टिव क्या होना चाहिए? प्योर डिवोटीज activities should not be viewed from a material perspective। चिन्मय होना चाहिए। This is very harmful for a neophyte devotee, those who think devotion is limited to community, society or place see devotees only by their external form। डिवोटी अगर सोचेगा हमारा चंद्र निताई चाँद है, ये तो ब्रास का है, ये तो भगवान नहीं है, अगर ऐसे तरफ सोचेगा तो ये वैष्णव अपराध है। और ऐसी तरफ सोचेगा तो भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते। ऐसे कोई भी सोच सकता है जे मेरा जो संकीर्तन है तो इंडिया में ही रहेगा, बाहर क्यों जाएगा। इसलिए प्रभुपाद बाहर आके सबको संकीर्तन यज्ञ में, सबको संकीर्तन यज्ञ में लेके आया। ये नहीं है इंडिया के नहीं है, सबके लिए, स्पिरिचुअल सबके लिए। सोसाइटी में नहीं, कम्युनिटी में नहीं है, एक प्लेस में नहीं रहेगा, हर जगह पे। जैसे प्रभुपाद सब जगह पे लेके आया हरे कृष्ण नाम, हरि नाम संकीर्तन। और हम लोग सोचेंगे नहीं तो ऐसे उधर नहीं जाना चाहिए, इधर ही रहना चाहिए, हरे कृष्ण नाम उधर क्यों जाएगा, यूके में क्यों आया है, इंडिया में रहना चाहिए, वृंदावन में होना चाहिए ऑल टाइम, यूके में क्यों है, यूएसए में क्यों है। ऐसे नहीं होना चाहिए। ऐसे सोचेगा तो हम लोग को अपराध होएगा। तो ऐसे दृष्टिकोण हम लोग को चेंज करना पड़ेगा। तो ऐसे मेटेरियल पर्सपेक्टिव में ऐसे द रेसिडेंट्स ऑफ जगन्नाथ पुरी इनिशियली सीइंग लॉर्ड चैतन्य एज ऑर्डिनरी सन्यासी until Sarvabhauma Bhattacharya realized his divinity through the study of scriptures। चैतन्य महाप्रभु को लोग, जहाँ पुरी का लोग सोच रहे थे ये तो ये मानव है, ये तो मनुष्य है, ये तो भगवान नहीं है, ये सन्यासी है, ये तो नॉर्मल सन्यासी है ना, तो इसको क्या हम लोग क्यों रेस्पेक्ट करें। इसे सार्वभौम भट्टाचार्य जब रियलाइज किया था कि नहीं ये भगवान ही है, तब लोग सोचा भगवान के दृष्टिकोण में चेंज किया। इनिशियली लोग सोच सकते हैं जो कोई डिवोटी को देखते ये क्या करेंगे, तो चंटी नहीं करते, कुछ नहीं करते, तो इनिशियली दृष्टिकोण से देख सकते हैं, लेकिन अंतर से हम लोग नहीं देख पाते हैं। दिस इज द ये भी एक भौतिक दृष्टिकोण हम लोग भी चेंज करना पड़ेगा। जैसे गीता में कहा है, भागवतम गीता में कहा है, अव जानन्ति मामुरा मनुष्यम तनुमाश्रितम, fools deride me when I descend in the human form, they do not know my transcendental nature as the supreme lord of all that being। भगवान बोला था जब मैं मनुष्य शरीर में आते हैं तब लोगों को पता नहीं चलते मैं कौन हूँ, भगवान हूँ और कोई कौन हूँ। लोगों को ये नॉलेज नहीं है जो कौन भगवान है। जैसे रामचंद्र श्री कृष्ण दरगाह में आया था, रामचंद्र भी चैतन्य महाप्रभु भी आया था। तो लोगों को इनिशियली पता नहीं चला था ये भगवान है, ये सन्यासी है, ये टीचिंग करते हैं, लोगों को शिक्षा देते हैं, टोल में आते हैं जाते हैं। ऐसे दृष्टिकोण भी अपराध है। एंड लास्ट
8 एनवी ईर्ष्या, ईर्ष्या करना भी देयर इज नो प्लेस फॉर एनवी इन डिवोशनल सर्विस, एनवी तो होना ही नहीं चाहिए। दिस इज द पाथ ऑफ द Paramahamsas, those who are non-envious. No devotee should be proud of their high position. अगर भक्ति में हम लोगों को कुछ एनवी ईर्ष्या नहीं रखना चाहिए, अगर रखेगा तो हम लोगों को भक्ति में डाउनफॉल आ जाएगा। ऐसे ही कोई सोचेगा मैं तो ऊपर में है, मेरा पोजीशन ऊपर में है, वो तो नीचे है, दिस इज जूनियर डिवोटी, ऐसी सोचते हैं, ऐसे ही सोचेगा भी, उनको भी हाई पोजीशन से भी डाउनफॉल हो सकता है। इसके बाद जो यार हम रामायण से देखा है, रामायण में जैसे कोई की कौशल्य से ईर्ष्या किया था, वो सोचा था मेरा बेटा जो उनका राम अगर राजा होगा तो मेरा बेटा राजा नहीं हो सकता। जैसे कोई की इनवीड कौशल्यस पोजीशन एज प्राइमरी क्वीन demanded Ram's exile, bringing suffering to the family and kingdom. Envy harms oneself and others. Righteous requires humility and devotion. ऐसे इनवी ईर्ष्या करने के बाद भी कैसे हो गया, राम तो चला गया वन में, घर में क्या हो गया, इतना जैसे राम था, राम रजत हम लोग सोचा था, राम राजत्व के लिए राम रजत तो नहीं हुआ था, उनको जब आदर्श था तो उनके चरण लेके वो बैठा था वो सिंहासन में, जैसे दादा नहीं है तो मैं नहीं बैठ सकता। ऐसी दक्ष का तो हम एग्जाम्पल पहले दिया था, दक्ष की कितना एनवी था, ईर्ष्या हुआ था शिव जी के साथ। जैसे धर्म प्रजित कैतव तो परमो निर्मस्तरम शतम, completely rejecting all religious activities which are materially motivated. This Bhagavad Purana propounds the highest truth, which is understandable by those devotees who are fully pure in heart. जो प्योर हार्ट होते हैं उनको हम लोग ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, डिवोटी से हिसाब से हम लोग को देखना चाहिए। जैसे चैतन्य चरितामृत में मध्यलीला में कहा गया, यदि वैष्णव अपराध उठे हाथी माथा ऊपरे फेलिब शुद्ध नामेर पाता। दिस इज द मध्यलीला ऑफ चैतन्य चरितामृत। If an offense is committed against Vaishnava, it becomes like the mad elephant offense. Just as a wild elephant uproots an entire garden, such an offense destroys all the results of the pure holy names. और हम लोग सोचो सुंदर गार्डन बनाया, तो गार्डन एक मतलब हाथी आया तो गार्डन को पूरा तोड़ दिया, तो कैसे लगेगा हम लोगों को, अच्छा लगेगा? अच्छा तो नहीं लगेगा। ऐसे भी वैष्णव अपराध भी ऐसी है, जैसे मत्तो हाथी जैसे है, ऐसी पूरा हमारा जो प्योर डिवोशन है पूरा खत्म कर देते हैं, रखते नहीं है। जैसे नरोत्तम दास ठाकुर उन्होंने कहा है, हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नाम, तुम्हार स्थाने अपराधे nahi koeran. Offense committed at the lotus feet of Hori are absorbed by Harinam, but for offense against you means Vaishnava, is absolutely no means of deliverance. अगर वैष्णव का अपराध होगा उनका तो क्षमा नहीं होगा। जैसे हम रामचंद्रपुरी का उदाहरण दे सकते हैं। रामचंद्रपुरी was the disciple of माधवेंद्र पुरी, चैतन्य महाप्रभु से गढ़वादर। तो ही क्रिटिसाइज किया था, जय महाप्रभु इतना क्यों खाते हैं, उनको वो तो सन्यासी है, इतना खा रहे हैं,
तो मोटा हो जाएगा, उनको खाना कम करना चाहिए था। तो चैतन्य महाप्रभु बहुत शौक हो गया था। ठीक है, कल से मैं खाना छोड़ दूंगा, कोई बात नहीं। ऐसे खाना कम कर दिया तो धीरे धीरे चैतन्य महाप्रभु का शरीर खराब होने लगे। लोग सोच रहे क्या हुआ प्रभु जी, चैतन्य महाप्रभु आपको क्या हुआ, क्या कर दिया? तब लोग बोला ये रामचंद्र पुरी ने चैतन्य महाप्रभु क्रिटिसाइज किया था, इतना खा रहा है, इतना खा रहा है, इतना बोल के चैतन्य महाप्रभु को खाना बंद कर दिया। तो दिस इज द घोर अपराध। तो इतना ऐसे अपराध किया जैसे वो अपराध को कुछ क्षमा नहीं होगा। ऐसे ही जैसे वो बोला था, ऐसे उनको, जैसे बाय क्रिटिसाइजिंग द ईटिंग हैबिट्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य एंड हिज डिवोटीज, he lost his spiritual taste and became a dry critic, effectively uprooting his keeper of devotion. वो ऐसे करने के बावजूद वो क्या हो गया, उनको स्पिरिचुअली डाउनफॉल हो गया। तो उनका प्राइड था, उनका वो क्रिटिसिज्म से वजह से उनको स्पिरिचुअल डिस्ट्रॉय हो गया था। जैसे मत तो हाथी अच्छा बागान जैसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ऐसे हमारा भक्ति भी ऐसे डिस्ट्रॉय हो गया। वो तो किस लिए हुआ था, उनका फॉल्ट फाइंडिंग नेचर था, उनका फॉल्ट फाइंडिंग नेचर था, जिस वजह से उनको डाउनफॉल हो गया था। जैसे मुक्ति विनोद ठाकुर लिखा था, इसलिए तो हम लोगों को भक्त संग करना चाहिए था। भक्त संग जरूरी है, नेसेसरी भक्त संग जैसे नामहट्ट कांग्रेगेशन इस्कॉन कम्युनिटी हर जगह पे ऐसे किया गया। भक्त संग जरूरत है, नहीं तो अपराध कैसे नहीं पता नहीं चलेगा। जैसे नित्यानंद महाप्रभु फास्ट नामहट्ट का प्रचार किया था, ऐसे गोद्रू में नामहट्ट नित्यानंद महाजन पाती, गोद्रू में क्या भूल गया, नदिया गोद्रू में नित्यानंद महाजन पाती आचे नामहट्ट जीवेर कारण। तो फास्ट नदिया गोद्रू में नामहट्ट प्रचार किया था, जो नामहट्ट हाट हरिनाम हाट, फर्स्ट मार्केट प्लेस ऑफ हरिनाम इज फ्री, फर्स्ट चैतन्य महाप्रभु किया था। इसके बाद भक्तिविनोद ठाकुर क्या है, अपराध शून्य हुए लो कृष्ण नाम, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण। अपराध शून्य होने के लिए बोला है, जीरो ऑफेंस, व्हेन वी डू कृष्ण नाम वी शुड बी जीरो ऑफेंस। तो लास्ट हम लोग क्या देखा इसमें, क्या कोर प्रिंसिपल ऑफ वर्स 6 हम लोग क्या सीखा है, दिव्य दृष्टि, दिस इज ट्रांसेंडेंटल विजन। ए प्योर डिवोटी should be seen as a spiritual being beyond the physical body. Just and the Ganga's analogy, here we find a Ganga's analogy. Just as Ganga's water is always pure despite mud or foam, a devotee's spirituality is not polluted by material qualities. And avoiding the mad elephant, offending a devotee is like a mad elephant uprooting one's creeper of devotion. तो इधर रूप गोस्वामी हम लोगों को वार्निंग दिया है, दिस इज फॉर द वार्निंग फॉर द वैष्णव अपराध, डू नॉट डू एनी वैष्णव ऑफेंस, दिस इज द वार्निंग ऑफ वैष्णव अपराध। इधर ही समाप्त किया गया। हरे हरे कृष्ण। मेरा एक प्रश्न है प्रभु जी। हाँ बताइए। हाँ, कई बार ऐसा होता है ना कि वैष्णव अपराध हम कमिट करते हैं, बट वो रियलाइजेशन नहीं होती है कि हमने वैष्णव अपराध कमिट किया है। तो वो कैसे हम रियलाइज करें और क्या एक्शंस लें ताकि हम दोबारा उसको ना करें? अगर हम लोग वैष्णव अपराध करें, अगर रियलाइज नहीं कर सकते तुरंत
जिसको आप अपराध किया गया, जैसे आप सोचो किसी को आप कुछ बात किया है, तुरंत आपको रियलाइज नहीं किया मैं क्या बोला है उनको, अगर वो सीनियर हो और डिप्यूटी हो, शुद्ध भक्त हो, आप कुछ गलत बात उनको किया है, उनके साथ बिहेवियर खराब किया है उनको, तुरंत, तो इसके लिए उनको सानिध्य में जाना पड़ेगा, उनसे माफी मांगना पड़ेगा, जो मैं गलती किया है प्रभु जी मेरे को क्षमा कीजिए, ऐसी गलती दोबारा ना होगा, ऐसे गलती करेगा तो मेरे को स्पिरिचुअली डाउन पर हो जाएगा, प्रभु जी मेरे को क्षमा कीजिएगा, तो माफ कीजिएगा, ऐसे करके उनको पास जाना पड़ेगा, तो आप वैष्णव अपराध क्षमा हो जाए। अगर जब तक नहीं जाओगे तब तक वैष्णव अपराध क्षमा नहीं होगा, जब तक आप दूर रहोगे वैष्णव अपराध आपको और बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, जितना टाइम आपको उनके पास जाओगे तब तक आपका वैष्णव अपराध खत्म हो जाएगा, तब तक आप आगे बढ़ सकते हैं। प्रश्न है, जो आपको पता नहीं आपने अपराध किया, फिर कैसे पता लगेगा अपराध हुआ है? राइट। जैसे गलती से भी कुछ अपराध कर सकते हैं किसी ने, तो वो पता चल गया, इसलिए जैसे चैंटिंग कर रहे हैं, चैंटिंग में मन नहीं लग रहा है, मंगल आरती नहीं अटेंड कर रहे हैं, गौर आरती अटेंड नहीं कर रहे हैं, अगर प्रोग्राम संडे प्रोग्राम हो, संडे प्रोग्राम नहीं जा पा रहे, तब पता चल गया हाँ भाई किया कुछ तो हुआ है ना, ऐसे क्यों हो रहा है, 16 राउंड डेली करना चाहिए तो 10 राउंड हो रहा है और 6 राउंड नहीं हो रहा है, रात हो गया, कब करो कब करो, ऐसे तो आपको आपको मैं मन में चला जाएगा, तब आपको मैं क्वेश्चन आएगा भाई कुछ तो किसी के साथ गलती किया जान अचानक से, तब आप कोई डिप्यूटी जो सीनियर है सबको ऐसे पास जाके आप माफी मांगना पड़ेगा आपको। ठीक है, प्रश्न उत्तर आपका अच्छा है, पर सपोज आपकी चैंटिंग अच्छी नहीं, सब कुछ, और संडे का जाना मुश्किल हो रहा है, बीमारी आ रही, तो आपको लगता है मैंने अपराध किया है, पर अभी मुझे याद नहीं किसके सामने मैंने अपराध किया, कौन सा, तो उसका उपाय क्या होगा? इसलिए वैष्णव जो भजन है आपको सुनना पड़ेगा, अपराध भजन है ना, बहुत वैष्णव भजन है, भक्ति ठाकुर का है, नरोत्तम दास ठाकुर का है, वो सुनोगे तो उसमें भी आपको अपराध दूर हो जाएगा। इसलिए ठीक, हमारा जो गुरु परंपरा है, भजन लिखा है, इसलिए जान पहचान से हम लोग अपराध कर सकते हैं, लेकिन भजन सुनो डेली, भजन सुनने से हम लोग वैष्णव अपराध से बच सकते हैं। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद। Are you okay with that, Manjunath? Yeah, I'm fine with that, bro. Thank you. तो मैं ये क्लास के बारे में कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि मैं अपराध कर लूंगा। आपने इतना सेशन दिया, हम तो कुछ कह ही नहीं सकते, तो फिर आलोचना हो जाएगी कि क्रिटिसाइज कर दिया है। नंबर आई मस्ट से दोनों ने बहुत अच्छा किया है। जानकी माता तो एक्सपर्ट है, अभी दीक्षा भी नहीं ली, पर ऐसे बोल रही थी जैसे दीक्षा देने में रेडी हो गई है, तो इसलिए इनको काफी देर से हम ट्राई कर रहे हैं, तो इनकी दीक्षा नहीं हो रही, तो इसका कारण क्या हो सकता है, इस पे विचार करना चाहिए। जवाब तो है नहीं कोई, क्योंकि काफी कोशिश किया है तो इसका मिस हो जाता है। तो जानकी को पूछ लेते हैं। क्या बताऊं? आपको क्या लगता है? प्रभु जी, आई थिंक लाइक जैसे कि शुरू से मेरे लिए जो भी डिसीजन लिया, जब मैं छोटी थी तो मेरे पेरेंट्स ने डिसीजन लिया, और यहाँ पे जैसे कि अभी मेरी शादी होगी तो ये सारे डिसीजन ले रहे हैं। आई थिंक यही कारण मुझे तो नजर आ रहा है। चलो कोई बात, ऐसे आपका स्वभाव जो है सेवा का, और मैं उस दिन भी हंस रहा था, मैं बोला मैंने आपको अब क्रोध में नहीं देखा, तो अभी आपने आपका ये संदेश जो दिया है बहुत अच्छा, तो अच्छा लगा मुझे, आपका ढंग भी बहुत अच्छा है। तो मैं ही सोच रहा था कि जिन्होंने दीक्षा ली है वो इतना अच्छा नहीं बोल सकते जैसे आपने बोल दिया है, तो क्या पता केशव सोचता होगा इतनी अच्छी है, इसको जरूरत नहीं है दीक्षा की, ऐसा तो नहीं सोच रहा? नहीं। प्रभु जी, हाँ हाँ मैं केशव। अच्छा, जानकी तो एक
अनमोल क्या कहते हैं जूल है, क्योंकि हमारे लिए तो, क्योंकि शी इज परफेक्ट housewife. She supported me well, and also in my devotional life, she supported me. So I can't really say anything. She's perfect. The only other thing is, I may not always be able to do as much because there's other responsibilities. As you know, there'll be the work to do, work to go, house to mend, so many hats. So yeah, but she's still she's by doing all the devotion in the house, she's encouraging me. So if she wasn't there, I think things would be a lot worse. So I give her the full time to do her. She gets up early, does her devotion. She doesn't have to go to work to do look after other things. She goes to work, but only little bit just to get her out of the house. But it's not, the burden isn't there. So when you can appreciate those who are gristas, that you have to balance both things.